जय हिंद। आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है बहुभुज। और बहुभुज में किस बहुभुज का नामकरण कैसे होता है, उसमें विकर्ण की संख्या कितनी है और उसके अंतः कोणों का योग, कुल कोण का योग कितना होता है। तो सबसे पहले यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको रेगुलर नए वीडियो देते रहें और आपका कंसेप्ट क्लियर करते रहें। सबसे पहले देखते हैं बहुभुज। बहुभुज कहते हैं किसको है? बहुभुज उसे कहते हैं जो अनेक रेखाओं से मिलकर जो बंद आकृति होती है, और बंद और सरल आकृति को बहुभुज कहा जाता है। बहुभुज बंद एवं सरल आकृति, बंद एवं सरल आकृति बंद एवं सरल आकृति को बहुभुज कहा जाता है। अब हम देखेंगे कि बहुभुज का नामकरण इसकी भुजा की संख्या के आधार पर, भुजा की संख्या के आधार पर इसका नामकरण किया जाता है। भुजा की संख्या के आधार पर इसका नामकरण किया जाता है। जैसे यह है नामकरण भुजा की। जैसे जिसकी 3 भुजाएं होती है उसे त्रिभुज कहते हैं, जिसकी 4 भुजाएं होती है उसे चतुर्भुज कहते हैं, जिसमें 5 भुजाएं होती है उसे पंचभुज कहते हैं। 1 2 3 4 5 पंचभुज। और इसी प्रकार से जिसमें 6 भुजा होंगी उसे षष्ठभुज, अष्टभुज और 9 भुज, 10 भुज, इस टाइप से उसका नामकरण किया जाता है। इसमें 3 भुजा और 3 शीर्ष होते हैं, ए बी सी, यानी कि जो त्रिभुज है उसमें 3 भुजा और 3 शीर्ष होते हैं। फिर इसी प्रकार से इसमें देखेंगे, इसमें 4 भुजा है और 4 भुजा के साथ 4 शीर्ष है। शीर्ष जो होता है इसको कहते हैं ए बी सी डी, लेकिन भुजा होती है ए बी सी सी डी और ए डी। इस प्रकार से इसमें 5 भुजा है और 5 शीर्ष है। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो शीर्ष है और भुजा है, तो भुजा की संख्या के आधार पर ही इस बहुभुज का नाम रखा जाता है। अब हमारा सबसे पहला टॉपिक होता है कि इसमें विकर्ण की संख्या कैसे प्राप्त होती है। देखिए, विकर्ण जब किसी भुजा से, किसी शीर्ष से उसके आसन्न भुजा को छोड़ के किसी दूसरी भुजा को जो रेखा मिलाती है उसे हम उसका विकर्ण कहते हैं। जैसे एक त्रिभुज है, त्रिभुज में ए से बी को मिलाने वाली रेखा आसन्न रेखा हो जाएगी, ए से सी को मिलाने वाली रेखा आसन्न हो जाएगी, इसीलिए इसका कोई विकर्ण नहीं होगा। लेकिन जब चतुर्भुज में बात करेंगे तो ए से बी मिलेगा नहीं, ए से डी मिलेगा नहीं। ये ए से डी और ए से बी आसन्न भुजा है, लेकिन ए से सी को हम मिला सकते हैं। इस प्रकार से ए से और डी से बी को या बी से डी को मिला सकते हैं, इस प्रकार से बी डी, ये इसका विकर्ण हो जाता है। फिर इसमें हम बात करेंगे, इसका नामकरण अगर हम कर देते हैं ए बी सी डी और ई, तो ए से बी को नहीं मिलाया जा सकता है, लेकिन ए से सी को जो मिलाया गया है, ए से डी को जो मिलाया गया है, ये इसका विकर्ण है। बी से सी को नहीं मिलाया जा सकता है, लेकिन डी को मिलाया जा सकता है और ई को मिलाया जा सकता है, ये इसका विकर्ण है। अब हम सी से देखेंगे तो सी से डी को नहीं मिलाया जा सकता है, लेकिन सी से ई को मिलाया जा सकता है। इस प्रकार आप देखेंगे लगभग सभी के साथ 2-2 विकर्ण आपको देखने को मिल रहा होगा। तो इस प्रकार से इसके विकर्ण की संख्या 2 और इसके विकर्ण की संख्या 1 2 3 4 और 5, टोटल 5 विकर्ण की संख्या। तो आप देखेंगे कि टोटल जो विकर्ण की संख्या है, ये इसके आसन्न भुजा को छोड़कर जो दूसरी भुजा उसके शीर्ष से मिलती है उसके आधार पर इसको विकर्ण को हम तैयार करते हैं। अब हम बात करेंगे कि जो भी बहुभुज है उसके सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है। तो सबसे पहले बहुभुज का नाम, उसकी भुजा की संख्या को हम लिख लेंगे। सबसे पहला होता है त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज, सप्तभुज। इस प्रकार से हम देखेंगे कि त्रिभुज है तो त्रिभुज ये बहुभुज का नाम त्रिभुज है। अब इसमें भुजा की संख्या कितनी होगी, भुजा की संख्या कितनी होगी। जब हम भुजा की संख्या की बात करेंगे तो त्रिभुज में 3 भुजा है, चतुर्भुज में 4 भुजा है, पंचभुज में 5 भुजा है, षष्ठभुज में 6 भुजा है और सप्तभुज में 7 भुजा होती है। इसी प्रकार से हम अष्टभुज, 9 भुज, 10 भुज और इसी तरह से और बहुत सारे बहुभुज का नामकरण हम कर सकते हैं। तो अब हम इसमें देखेंगे कि इसके सभी का अंतःकोण का योग कितना होता है। अंतःकोण, ये अंतःकोण है, अंतःकोण का योग कितना होता है, अंतःकोण का योग कितना होता है। तो इसके लिए अंतःकोण का योग होता है, किसी भी
बहुभुज में, किसी भी बहुभुज में, किसी बहुभुज की कुल कोण का मान होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। यानी कि इसको कहीं कहीं पर दो समकोण भी लिखा जाता है। जैसे इसमें 3 भुजा है तो 3 - 2 गुने 180 डिग्री करेंगे तो इसका बहुभुज का इसमें कितना टोटल डिग्री है ये पता चल जाएगा। इसमें चतुर्भुज में टोटल कितने डिग्री का कोण होता है ये आप पता करेंगे तो n-2 इंटू 180 डिग्री, n-2 180 डिग्री। षष्ठभुज के लिए n-2 180 डिग्री। और इस तरह से आप आगे षष्ठभुज के बाद भी आप बहुत सारा, सप्तभुज के बाद भी आप बहुत सारा निकाल सकते हैं। जैसे कि 3 - 2 तो 1 गुने 180 डिग्री। तो आप जानते होंगे कि त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 डिग्री ही होता है। और जब चतुर्भुज में बात करेंगे तो 4 - 2 तो 2 और 180 डिग्री यानी कि 360 डिग्री होता है। पंचभुज में बात करेंगे तो 5 - 2 यानी कि 3 गुने 180 डिग्री और 18 तिया 54 540 डिग्री होता है। इसी प्रकार से षष्ठभुज में 4 गुने 180 डिग्री यानी कि 18 चौक 72 और इसमें 5 गुने 180 डिग्री, इस प्रकार से 18 पंच 90 900 डिग्री। किसी भी बहुभुज का कोण, अंतः कोण के लिए जो सूत्र होता है यही सूत्र होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। आप इसके आधार पर अगर आप किसी भी 10 भुज, पंचभुज के अलावा 10 भुज, 20 भुज, 50 भुज जो भी भुजा होंगी उन सभी के कोण का, अंतः कोण का मान आप इसके आधार पर निकाल सकते हैं। त्रिभुज के लिए 180 डिग्री, चतुर्भुज के लिए 360 डिग्री और इसके आधार पर आप कोई भी भुजा निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं जो बहुभुज होता है वो कई प्रकार के होते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर मैं आपको आगे बताऊं। चलिए आगे बात करते हैं हम कि बहुभुज कई प्रकार के होते हैं। कुछ ऐसे बहुभुज होते हैं जिसको उत्तल बहुभुज कहा जाता है और कुछ ऐसे बहुभुज होते हैं जिनको अवतल बहुभुज कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि ये एक आकृति है, ये एक आकृति है, पंचभुज की आकृति है। इसमें शीर्ष की संख्या 5 ABCDE और ये एक आकृति है ABCDE, ये भी पंचभुज है। देखिए अवतल और उत्तल दो प्रकार के बहुभुज होते हैं। जिस बहुभुज में यदि हम विकर्ण को खींचेंगे तो अंदर से ही इसको खींचा जा सकता है, इसको बोला जाता है उत्तल बहुभुज। जिसका विकर्ण, सभी विकर्ण अंदर से ही खींचा जा सके उसको बोला जाता है उत्तल बहुभुज। और इस प्रकार से आप देख सकते हैं इसका सभी का सभी विकर्ण अंदर से ही है। लेकिन जब हम B से C को नहीं मिला सकते, लेकिन B से जब D को मिलाएंगे तो इसका बहुभुज, इसका विकर्ण जो है ये बाहर हो जाता है और ये इसका विकर्ण जैसे ही बाहर होता है, विकर्ण बाहर, जिसका विकर्ण, जिस बहुभुज का विकर्ण बाहर है उसको कहते हैं अवतल बहुभुज। अवतल बहुभुज। अब ये तो हो गया बनावट के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। एक और होता है कि कोई भी बहुभुज, एक और होता है कि जैसे समबाहुभुज कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है। दूसरा समचतुर्भुज जिसमें चारों, ये समबाहु त्रिभुज, समचतुर्भुज जिसके इसके तीनों भुजा बराबर है, तीनों भुजा समान है और इसमें चार भुजा जो है चारों का चारों बराबर है, इसको समबाहुभुज बोला जाता है। क्योंकि इसमें जो भुजा की संख्या है, भुजा जो है भुजा की लंबाई बराबर होती है, इसीलिए यानी कि लंबाई के आधार पर हम इसको दो भाग में फिर से बांटते हैं। एक होता है समबाहुभुज, तो समबाहुभुज का उदाहरण यही है, समबाहुभुज। समबाहुभुज का मात्र दो उदाहरण है। ये पहला हो गया समबाहु त्रिभुज और दूसरा हो गया समबाहु चतुर्भुज। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये समचतुर्भुज है और ये समबाहु है। बाकी जो भी है जिसकी भुजा का लंबाई आपस में बराबर नहीं है, जैसे आयत ले सकते हैं या कोई और दूसरा बहुभुज ले सकते हैं, या ये सब जिसकी लंबाई बराबर नहीं है, तो इस सब को हम एक साथ कह सकते हैं ये सभी विषम बहुभुज। तो
तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कोई भी जो बहुभुज है, या चाहे त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो या षष्ठभुज हो, या कोई भी अनेक भुजाओं वाली कोई भी बहुभुज है, जिसके बाहर का सभी कोण का मान कितना होता है और उस कोण को हम कैसे साबित करेंगे। तो तब तक आप मेरे इस चैनल को देखते रहिए और आगे वेट करिए, कल मैं इसको रिलीज कर दूंगा आगे के वीडियो को। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।